गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझेंगे यूएस के प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में। एज यू ऑल नो कि भी रिसेंटली अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शंस हुए हैं एंड डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। अमेरिका में 2 मेजर पार्टीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ द रिपब्लिकन पार्टी एंड द सेकेंड इज़ द डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल है एलिफेंट एंड डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल है डंकी। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से एंड कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। क्योंकि इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप को मेजॉरिटी मिली, इसलिए वो इलेक्शन जीत गए। अब हम यहाँ पर देखेंगे पार्लियामेंट के बारे में। कंपेयर करेंगे यूएस की पार्लियामेंट को इंडिया की पार्लियामेंट से। यूएस में पार्लियामेंट को कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं, मतलब बाइकैमरलिज्म है। फर्स्ट हाउस है सीनेट। सीनेट को अपर हाउस भी कहा जाता है। और नेक्स्ट हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को लोअर हाउस भी कहा जाता है। इंडिया में पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। यहाँ पर भी बाइकैमरलिज्म है, मीन्स 2 हाउसेज है। फर्स्ट हाउस इज़ लोकसभा। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है। एंड राज्यसभा, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। सीनेट्स में टोटल सीट्स होती हैं 100 एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की टोटल सीट्स होती है 435। वोट्स टू विन, यानी कि जीतने के लिए टोटल वोट्स होते हैं 270। एंड इंडिया में लोकसभा में टोटल सीट्स होती है 545 एंड राज्यसभा में होती है 245 और जीतने के लिए चाहिए होते हैं 272 वोट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे अब यूएस एंड इंडिया में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूएसए में है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोथ प्रेसिडेंट होता है। इनका टेन्योर होता है 4 ईयर्स एंड कोई एक इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट हो सकता है। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट। इनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स और यहाँ पर इनके लिए कोई टर्म मेंशन नहीं है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बार के लिए या 3 बार के लिए अपॉइंट हो सकता है, ऐसा इंडिया में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज WTA। WTA मीन्स विनर टेक्स ऑल। ये कॉन्सेप्ट होता है यूएस के इलेक्शंस में, यानी कि लेट्स से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में। लेट कर लेते हैं कि यूपी में टोटल सीट्स लोकसभा में होती हैं 80। इन 80 सीट्स में से बीजेपी को मिलती है 60 सीट्स एंड कांग्रेस को मिलती है 20 सीट्स। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो बीजेपी के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 60 सीट्स जाएंगी एंड कांग्रेस के अकाउंट में जाएंगी ओनली 20 सीट्स। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में लेट्स से कि 60 सीट्स मिलती है रिपब्लिकन पार्टी को एंड 20 सीट्स मिलती है डेमोक्रेटिक पार्टी को। क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ सीट्स रिपब्लिकन पार्टी को मिली हैं, इसलिए ये सारी की सारी सीट्स यानी कि पूरी टोटल 80 की 80 सीट्स जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के पास चली जाएंगी। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।